हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। जितने भी सेमेस्टर वन के स्टूडेंट हैं जिनका सेशन 2025 से 2029 के बीच में है, उन सबका मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों में जिसका हिस्ट्री है, ठीक है। जो लोग मेजर और माइनर दोनों में हिस्ट्री है, उन लोग का सिलेबस का आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो दोनों ही लोगों के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज हम लोग पूरे सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हिस्ट्री है उसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या है? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को हम लोग को पढ़ना है। इसमें से भी पूरा हम लोग को प्राचीन भारत नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक दिए गए हैं, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जिसको हम लोग को पढ़ना है। पूरा चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सेलेक्टेड टॉपिक है जिसको पढ़ना है। आइए हम लोग देखते हैं कोर्स कंटेंट में मतलब कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले जो हम लोग का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है? उसकी उत्पत्ति, उसका विस्तार, उसकी विशेषताएँ और पतन। मतलब हम लोग को हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसका विस्तार कितना दूर तक था, कहाँ-कहाँ वो फैला हुआ था, उसकी संस्कृति क्या थी, उसकी विशेषताएँ क्या थी, वह क्षेत्र कैसे डेवलप हुआ था, उनकी सारी विशेषताओं का हम लोग को चर्चा करना और अंत में चर्चा करना उसका पतन कैसे हुआ था। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत कैसे हुआ। मतलब हड़प्पा सभ्यता को हमको लगभग-लगभग पूरा कवर करना है। पहला टॉपिक हो गया हमारा हड़प्पा सभ्यता, इसको कवर करना है। दूसरी अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग का है वैदिक सभ्यता। ये वही वैदिक सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता के बाद आया। वही वैदिक सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता के बाद आया। अब वैदिक सभ्यता में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन को पढ़ना है। समाज कैसा था, वहाँ की सामाजिक जीवन कैसी थी, उन लोग की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उन लोग का आर्थिक स्थिति कैसी थी, साथ ही राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति कैसी थी। उस समय भी धार्मिक लोग थे, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इन सारी चीजों पर हम लोग को चर्चा करना है। किसमें? वैदिक सभ्यता में। यहाँ हम लोग देख लें, दो चैप्टर हो गया, हड़प्पा सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। आगे हम लोग देखते हैं, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? रिलीजन मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन। अगला क्या हो जाएगा हमारा तीसरा? धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है जैन धर्म और दूसरा पढ़ना है बौद्ध धर्म। ये दो धर्मों के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि जैन धर्म में कौन कौन से आंदोलन हुए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, बौद्ध धर्म में कौन कौन से आंदोलन हुए, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अर्थात इन लोग का एक बायोग्राफी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो धर्मों को हम लोग को पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा चौथा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। हम लोग को मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है कि मगध साम्राज्य कैसे था, उनमें कौन-कौन से शासक हुए, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, ये कैसे विकास हुआ, इन सारे चीजों को हम लोग को पढ़ना है। अगला हमारा चैप्टर हो जाएगा मगध साम्राज्य। हम लोग को मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है कि मगध साम्राज्य कहाँ तक फैला था, इसका विकास कैसे हुआ था, ये सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य कैसे बना था, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगला जो हमारा चैप्टर हो जाएगा वो है मौर्य साम्राज्य। हम लोग को मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है कि मौर्य साम्राज्य क्या है। हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य में क्या क्या पढ़ना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता होगा मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन पढ़ना है, उसकी उपलब्धियां पढ़ना है कि वो क्या क्या अपने जीवन में हासिल किए, उनका जीवन परिचय पढ़ना है। अर्थात हम लोग को मौर्य वंश शुरू से पूरा पढ़ना है। और आगे हम लोग इसमें देखते हैं, तो दूसरा चैप्टर क्या हो जाएगा? अशोक का धम्म पढ़ना है। अशोक का धम्म पढ़ना है। अवधारण एवं प्रसार, उन्होंने जो धम्म की नीति अपनाई उसके बारे में चर्चा करना है। अशोक का बायोग्राफी भी हम लोग को पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं मौर्य वंश का प्रशासन पढ़ना है। मौर्य का प्रशासन, स्वरूप, अधिकारी एवं स्रोत। मतलब हम लोग जब मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं, तो फिर किसी भी देश की स्थिति को आप देखिए तो वहां जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है किसी ना किसी रूप में सुशोभित होती है। ठीक उसी प्रकार मौर्य वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जब मौर्य वंश शासन में था तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। आगे हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन। अर्थात ये जो मौर्य साम्राज्य है, इन्होंने ही अखंड भारत का निर्माण किया था, तो इनका पतन किस प्रकार से हुआ, आखिर मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन कैसे हुआ, इन सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। यहाँ तक हमारा सिलेबस जो है कवर होता है, यहीं तक हम लोग को पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, जो एग्जाम के पैटर्न में आप देखिएगा कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं इनके बारे में भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के मौर्य काल तक के पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को जानना। हम लोग को क्या क्या जानना है? तो जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के मौर्य काल तक के पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को जानना है। यहाँ हमारा पूरा सिलेबस कवर होता है। आपको एक बार मैं फिर से ब्रीफ में बता देता हूँ। पहला जो हमारा हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, दूसरा वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है, तीसरा हमारा देखेंगे अगर हम
तो इसमें हम लोग को धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है, फिर मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का धम्म नीति, और क्या हो जाएगा तो मौर्य का प्रशासन व्यवस्था और मौर्य साम्राज्य का पतन। इतना ही टॉपिक हम लोग को कवर करना है, अर्थात कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता से मौर्य काल तक के सभी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। यही हमारा सिलेबस कवर होता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 के, ठीक है, उन लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को और कौन कौन सा वीडियो चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप लोग को दिक्कत है, हम आप लोग के लिए वो सब वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग को अगर पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट में कीजिए, हम सारा ही वीडियो आप लोग को यहाँ प्रोवाइड करा देंगे और आपकी तैयारी को हम और भी आसान बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।